हेलो दोस्तों, संघर्ष परिवार में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस के टॉपिक। साइंस के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षा में आते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला हो गया क्वेश्चन जो है हर्ट्ज। हर्ट्ज का मात्रक क्या होता है? आवृत्ति। हर्ट्ज का मात्रक क्या होता है? आवृत्ति। हर्ट्ज का मात्रक क्या होता है? आवृत्ति होता है। हर्ट्ज हर्ट्ज का मात्रक आवृत्ति। हर्ट्ज का मात्रक क्या होता है? आवृत्ति होता है। दूसरा क्वेश्चन है किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान क्या होता है? समान होता है। तो -40 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कितना डिग्री सेल्सियस पे? -40 डिग्री सेल्सियस पे। -40 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? इस तापमान पर जो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का जो मान होता है या तापमान होता है क्या होता है? बराबर होता है। और डीएनए का मात्रक क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए का मात्रक क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए का मात्रक क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट, रेल पटरी पर जोर पट्टी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? फिश प्लेट। इसको जोर पट्टी को क्या बोलते हैं? फिश प्लेट। तो रेल पटरी पर जोर पट्टी का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो दो पटरियों को जोड़ने के लिए करते हैं। किस लिए प्रयोग करते हैं? दो पटरियों को जोड़ने के लिए। उसके बाद सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भौतिक शास्त्र थे। वो हमारा कौन सा था? भौतिक शास्त्र था। वो हमारा कौन सा था? भौतिक शास्त्र था। किस विषय के लिए सम्मानित किया गया था? तो भौतिक शास्त्र के लिए। समुद्री मील किसकी दूरी की इकाई है? समुद्री मील किसकी दूरी की इकाई है? समुद्री मील जो है नौ परिवहन की इकाई है। समुद्री मील किसकी दूरी की इकाई है? नौ परिवहन की इकाई है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया। उसके बाद फ्रायड का संबंध किससे है? यानी फ्रायड का नियम किससे संबंधित है? फ्रायड का संबंध किससे है? तो वो हमारा न्यूटन से है। फ्रायड का संबंध किससे? हमारा न्यूटन से है। फ्रायड का संबंध किससे है? फ्रायड का संबंध हमारा किससे है? मनोविज्ञान से है। न्यूटन से सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था न्यूटन ने। सार्वभौमिक का संबंध किससे है? मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। परमाणु रिएक्टर में किस ईंधन का प्रयोग करते हैं? किस ईंधन का प्रयोग करते हैं? तो वो ईंधन कौन सा है? यूरेनियम है। यूरेनियम। किस ईंधन का प्रयोग करते हैं? हमारा यूरेनियम में करते हैं। यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। परमाणु रिएक्टर में किस ईंधन का प्रयोग करते हैं? तो वो हमारा हो गया यूरेनियम। चंद्र ग्रहण लगता है कब? जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। बीच में पृथ्वी तो चंद्र ग्रहण, और बीच में चंद्रमा तो सूर्य ग्रहण। क्या पृथ्वी जो है चंद्र ग्रहण के दिन क्या होता है? पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाते हैं। चंद्र ग्रहण में क्या होता है? पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के क्या होते हैं? सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाते हैं तो वो हमारा होता है चंद्र ग्रहण। बात की जाए चंद्र ग्रहण पूर्णिमा की बात की जाए तो नेक्स्ट हमारा हो गया चंद्र ग्रहण लगता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। और आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्यों? आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्यों? क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई पड़ता है। आकाश नीला दिखाई क्यों पड़ता है? क्योंकि
वायुमंडल जो है अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंगों को क्या करता है, अधिक बिखेरता है, इसलिए आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है। इसलिए आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है, नीला। यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। क्यों करते हैं यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग? इसलिए कि लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य है वो सबसे क्या होता है, अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। इसलिए यातायात बत्ती में, गाड़ी में क्या करते हैं हम लोग, लाल रंग का प्रयोग करते हैं। यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग करते हैं। उसके बाद एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है। एक लैंप की बत्ती में क्या होता है, तेल ऊपर चढ़ जाता है। क्यों? वो इसलिए होता है कि वो केशिकत्व की क्रिया के कारण होता है। किस लिए होता है? केशिकत्व के कारण होता है। क्यों होता है? केशिकत्व के कारण। क्यों होता है? केशिकत्व के कारण होता है। केशिकत्व, इसी के कारण तेल में जो दिए में क्या होता है, दिए में तेल ऊपर बत्ती के द्वारा चढ़ जाता है। और पेड़ों में जो प्रसारण होता है वो इसी के द्वारा होता है। जड़ों के द्वारा पानी को ऊपर ले जाना क्या होता है, केशिकत्व क्रिया के द्वारा ही होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक लैंप की बत्ती के तेल ऊपर चढ़ जाता है केशिकत्व क्रिया के द्वारा, नहीं तो हो गया हमारा मृदा विज्ञान। क्या पेडोलॉजी किसका अध्ययन करते हैं, मृदा का अध्ययन करते हैं। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, मृदा का यानी मिट्टी का अध्ययन करते हैं। पेडोलॉजी में हम लोग मिट्टी का अध्ययन करते हैं। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, मिट्टी का अध्ययन करते हैं। किसमें मौसम परिवर्तन के अधिकतर प्रभाव का अनुभव होता है, उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में। बोल रहा है कि किस मौसम परिवर्तन के अधिकतर प्रभाव का अनुभव होता है, मतलब किस मौसम में जो परिवर्तन होता है उसमें हम लोग को प्रभाव जो होता है अधिक अनुभव होता है। वो कौन सा मौसम होता है, तो उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में, उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में होता है। ठीक है। किस मौसम में मौसम परिवर्तन के किस मौसम परिवर्तन के किस मौसम परिवर्तन के अधिकतर प्रभाव का अनुभव होता है, तो हमारा होता है उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में होता है। कौन सा होता है, उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में होता है। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। सौर जगत में बृहत्तम, क्षुद्रतम और सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा होता है। सौर जगत में सबसे बृहत्तम मतलब सबसे बड़ा, वो जो हमारा होता है बृहस्पति ग्रह। और क्षुद्रतम ग्रह कौन सा होता है, बुध। क्षुद्र ग्रह कौन सा होता है, बुध होता है। और जो सर्वाधिक चमकीला होता है वो हमारा कौन सा ग्रह होता है, तो हमारा होता है शुक्र। सर्वाधिक चमकीला कौन सा होता है, शुक्र। सौर जगत में सबसे बड़ा की बात की जाए तो बृहस्पति हो गया। क्षुद्रतम ग्रह की बात की जाए तो हमारा बुध हो गया। सबसे छोटा की बात की जाए तो सबसे छोटा के भी बात की जाए तो हमारा बुध ही हो गया, जो 88 दिन में अपना कार्यकाल पूरा करता है। ठीक है। और सर्वाधिक चमकीला की बात की जाए तो हमारा कौन सा हो गया, प्रोटीन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एंजाइम बने होते हैं किससे, एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन से बने होते हैं। एंजाइम किससे बने होते हैं, प्रोटीन से। एंजाइम जो बने होते हैं किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। एंजाइम किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। एंजाइम किससे बने होते हैं, प्रोटीन से। एंजाइम किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पौधे में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है कौन कौन सा है। प्रकाश संश्लेषण पौधों के लिए सत्य है, ये किसके लिए है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण। और श्वसन के लिए सत्य है, तो श्वसन में प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, अधिक तेजी से होता है। श्वसन में
पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है, तो श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। श्वसन के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, अधिक तेजी से होता है। ठीक है, पौधों में श्वसन के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। 27 डिग्री सेल्सियस पर 27 डिग्री सेल्सियस पर 27 डिग्री 27 डिग्री सेल्सियस एक गैस का दाब, पारे का दाब 75 सेंटीमीटर है, 75 सेंटीमीटर है, तो जिस तापक्रम पर दाब दुगना होगा, आयतन को स्थिर रखा जाए तो वो कितना होगा, 327 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है। पारे का कितना है, 75 सेंटीमीटर। जिस तापक्रम पर दाब दुगना होगा, जब आयतन को स्थिर रखा जाए तो कितना होगा, 327 डिग्री सेल्सियस होगा, 327 डिग्री सेल्सियस पर। और नेक्स्ट, बोला कि यदि विस्थापन d, बल F दिशा में हो तो किया गया कार्य क्या होगा। यदि विस्थापन d है और बल कितना है, F है, तो किया गया कार्य क्या होगा, अधिकतम। किया गया कार्य क्या हो गया, अधिकतम और धनात्मक होगा। ठीक है, कार्य बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, या विस्थापन गुने बल, या विस्थापन गुने बल भी बोल सकते हैं, विस्थापन गुने बल, फोर्स इंटू डी, फोर्स इंटू डी भी बोल सकते हैं, फोर्स इंटू डी भी हम कह सकते हैं। कार्य बराबर क्या बोल सकते हैं, फोर्स इंटू डी, यानी विस्थापन गुने बल। जब थीटा दिया हो तो कॉस थीटा लगा देंगे, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा लगा देंगे जब थीटा दिया हो तो। एक कूलम आवेश होता है कितना, एक कूलम आवेश होता है 6.25 गुणे 10⁻18 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, एक यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट चुका है। सरल आवर्त गति में आयाम ए, टाइम अवधि टी के साथ अधिकतम वेग क्या होगा। एक सरल आवर्त गति में आयाम कितना है, ए, और टाइम टी के साथ अधिकतम वेग कितना होगा, तो 2π/a/t, ये होगा अधिकतम वेग। अधिकतम वेग बराबर कितना होगा, मैक्सिमम वेग बराबर क्या हो जाएगा, 2π/a/t। सरल आवर्त गति में आयाम ए, अधिकतम टाइम टी के साथ वेग कितना होगा, 2π/a/t होगा, 2π/a/t। एक कूलम आवेश 6.25 गुणे 10⁻18 किलोमीटर के बराबर होता है। उसके बाद जिसके कारण आवेश नीला दिखाई देता है, जिसके कारण आवेश आकाश जो है नीला दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। और क्यों, क्योंकि वायुमंडल में नीला रंग क्या होता है, अधिक बिखरता है। बिखरने का वजह क्या होता है, वह प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। इस वजह से क्या होता है, आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से ऊपर होती है, 20 से 20 पराश्रव्य ध्वनि श्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। पराश्रव्य ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। पराश्रव्य ध्वनि क्या होती है, 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है, ऊपर होती है। 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है, ऊपर होती है। ठीक है, 100 वाट 250 वोल्ट, यहाँ पे 100 वाट 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। 100 वाट का बल्ब है, 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, 0.4 एम्पियर होगा। धारा कितना होगा,
जीरो पॉइंट कितना होगा 4 एम्पियर होगा। जीरो पॉइंट कितना होगा 4 एम्पियर। धारा का मान कितना होगा 0.4 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट पार्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द ही आएंगे।